वो होती है हमारी मेंटल फिटनेस, है ना। और जिस तरह से हमें हमारी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए 80 और 20 का रेशियो यानी वर्कआउट का ध्यान रखना होता है, रेगुलर वर्कआउट करना होता है, अपने मील का, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना होता है, वैसे ही हमें हमारी मेंटल फिटनेस के लिए भी माइंड को पूरा तरीके से नर्चर करना होता है। उसको वो सारी खुराक मिलनी चाहिए जिससे कि वो हैप्पी रहे, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ना, तो पहले अपनी फिजिकल फिटनेस अचीव करते हैं और अल्टीमेट गोल हम सबका क्या है, यही है ना कि हम हैप्पी रहे लाइफ टाइम, है ना। और जब हेल्दी होंगे तभी हैप्पी होंगे, और हैप्पी होने में अपनी मेंटल फिटनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सफलता जो है वो भाग्य से मिलती है, या कोई ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती है। कोई व्यक्ति, कोई साथी अगर ऐसा मानता हो कि हमें सफलता जो है वो भाग्य से मिलती है। क्या बात है, किसी का एड्रेस नहीं है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ये। और ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ऐसा कोई भाग्य नहीं होता, आपकी मेहनत और आपकी लगन। बिल्कुल बिल्कुल धनराज सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और हमारी मेहनत और लगन ही है, और वो ही हमें सफल बनाती है या असफल बनाती है। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही मैजिकल एक थ्योरी है, उस पर अपन बात करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगी कि हम कैसे सफल हों, है ना। तो 2 वर्ड्स हैं, उसको आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और आपके पास अगर नोटबुक है तो आप नोट भी कर सकते हैं। एक होता है PMA, है ना, नोट कीजिए, PMA, और दूसरा होता है NMA। दोनों को अलग अलग लिख लीजिए आप। PMA क्या है? PMA है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, अब इस पे गौर से अपन बात करके देखते हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में क्या है? जैसे हम अपनी हेल्थ एंड फिटनेस की जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना, और शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि शुरू में हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता, हम प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते, कई बार हम अपना मील प्लान है उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो हमारा ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाता कि जो हम चाहते हैं, अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिलता। उसमें एक बहुत बड़ा घटक है जो काम करता है, वो हमारा एटीट्यूड करता है। और चूंकि हमने ये जर्नी अभी स्टार्ट की है, तो हमें लगता है, पहले हमने ऐसा किया नहीं है। आपका जो कोच है, आपकी जो कोच है, जैसे सर या मैम कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने इस अचीवमेंट को पहले से लिया है, इस जर्नी को जिया है ना, और वो एक इस लेवल पे पहुंचे। क्योंकि फिटनेस की जर्नी तो सभी की चलती रहती है, और ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि फिटनेस जो है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, वो लाइफ टाइम चलने वाली है। ठीक है, तो हमारे जो कोचेज हैं, उनकी जर्नी थोड़े पहले शुरू हो गई है, उन्होंने अपना फिटनेस लेवल अचीव कर रखा है, उनकी जर्नी भी आज भी चल रही है ना। तो वो जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन हमारा पहले का जो माहौल है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जो हमारे कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जब आप उनसे शेयर करते हो कि आपने इस तरह की कोई जर्नी स्टार्ट करी है, और तो उनसे मोस्टली जो अदर वाला जो मैंने वर्ड बताया था, NMA, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, है ना, वो सबसे पहला फीडबैक यही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि हम जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एक कोच को सिलेक्ट करा है, हमने ये माना है कि इस फिटनेस की जर्नी में अगर मुझे कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है, वो इसी कोच की गाइडेंस में मिलने वाली है, और हमारा ये प्लेटफॉर्म तो अमेजिंग है ना। तो हमें पॉजिटिवली ये बात माननी है कि जो हमारा कोच हमें गाइड कर रहा है या कर रही है, उसको 100% हमें फॉलो करना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है। अब आप सोचिए कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये कैसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, है ना। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने वाले लोग क्या होते हैं कि वो घबराते नहीं है किसी चीज से, गलतियों से नहीं घबराते, क्योंकि आप जब तक गलती नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, है ना। तो एफर्ट करना और ये शुरुआत करना किसी चीज की बहुत जरूरी है। गलती करोगे, आपका कोच आपको गाइड करेगा या करेंगी, तो आपको पता चलेगा कि सही तरीका क्या था और जो मैंने किया हुआ उसमें गलत क्या था, है ना। तो गलतियों से नहीं घबराते हैं, लेकिन गलतियों से सीखते हैं। ठीक है ना। और जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हो, तो जो सक्सेस है ना, सक्सेस जो होती है, उसको आप एक चुंबक की तरह आकर्षित करते हो अपनी तरफ से। सफलता अपने आप आती है,
आपको सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो लक्ष्य आपने अपनी फिटनेस का बनाया है और हैप्पीनेस का बनाया है, उसमें आपको पूरा लगन से और खुश रहते हुए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। जो आपके गाइड ने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। दूसरा क्या करना होता है अपने को, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होते हैं वो नॉलेज सीकिंग होते हैं, है ना। वो नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं हमेशा, है ना। और क्योंकि आपको आपका जब तक आपको पास नॉलेज नहीं होगा, ये हमारी जो हेल्दी कम्युनिटी हमें क्या देती है, आधे घंटे का वर्कआउट करवाती है, लेकिन हमें इतना जबरदस्त नॉलेज देती है हमारी पूरी मील प्लानिंग के लिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरत पड़ते हैं उनके बारे में डिटेल्ड गाइड देती है, गाइडेंस मिलती है हमें। ठीक है। तो ये नॉलेज जब हम बढ़ाएंगे तो जिस दिन आपकी जर्नी एक अच्छे फिटनेस लेवल पे पहुंच जाएगी, जैसे मान लीजिए किसी का गोल है कि उसे 10 केजी फैट रिड्यूस करना है, ठीक है, और उन्होंने 10 केजी फैट रिड्यूस कर लिया, उस जर्नी में उन्होंने ये तो अचीव किया ही किया है कि उन्होंने अपना 10 केजी फैट रिड्यूस किया, लेकिन साथ ही क्या अचीव किया उन्होंने, इतना सारा नॉलेज हो गया, इतना सारा नॉलेज हो गया कि पूरे दिन के दौरान हमें क्या क्या चीजें करनी है, फूड इंटेक को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, है ना, ये सारा जो नॉलेज है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता, वो लाइफ टाइम रहने वाला है। और इसी का परिणाम आपको क्या मिलेगा कि क्या मिलेगा, आप लाइफ टाइम हेल्दी एंड फिट रहो, है ना। ये लाइफ टाइम रहेगा क्योंकि आपका नॉलेज, इसीलिए जो हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं वो लोग हमेशा नॉलेज सीकिंग बिहेवियर रखते हैं, वो हमेशा नया नया नॉलेज लेने की प्रयास करते हैं, और वो हमें कभी नहीं रोकना चाहिए क्योंकि जो लर्निंग है वो कभी नहीं रुकती। ठीक है। दूसरा, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग हैं वो असफलता से नहीं घबराते कभी भी, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो यहाँ हम फैमिली में बहुत बार शेयर करते हैं, थॉमस एडिसन का करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का करते हैं, है ना। तो लेकिन हमारे पास ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम बात करें तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे मतलब लाइव वो हीरोज है और सेलिब्रिटीज हैं जिनकी वजह से आज हम इस हेल्दी कम्युनिटी में इतना जबरदस्त एक माहौल बना पा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, इतना जबरदस्त हेल्थ एंड फिटनेस लोग अचीव कर पा रहे हैं। हमारे सभी साथी जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने भी क्या रखा था जब शुरुआत की थी, तो ऐसे मैं साथियों के नाम आपको बताता हूँ और आपको मैं कुछ चीजें उनके बारे में आपको बताऊंगा तो आप सोच पाओगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। आज जो इतना इजी वे में अपने को ये जो प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी सोचिए आप। पंकज शर्मा सर, राज शर्मा सर एंड मुकेश तिवारी सर, उनके लिए पहले क्लैप करिए बहुत जबरदस्त वाली, क्योंकि मुकेश तिवारी सर मेरे वेलनेस कोच हैं, उनका मैं जितना थैंक यू करूं उतना कम है और हमेशा करता हूं, मैं 24 घंटे उनका थैंक्स करता हूं मैं। और पंकज शर्मा सर एंड राज शर्मा सर, ये तीनों जो है वो क्रिएटर हैं इसके। अब ये क्रिएट करने के लिए, जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना कि थॉमस एडिसन ने कितनी बार वो फेल हुए थे, फेल्योर हुए थे, जब जाके उनको एक बल्ब का आविष्कार वो कर पाए थे, है ना। तो इन्होंने कितनी मेहनत करी, ये लोग वहां गए जहां से क्लब चलते थे, वहां पे जाके इन्होंने खुद ने सीखा, वहां पे रह के, और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ये लोग रहे थे जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। और लेकिन उनका लक्ष्य यही था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि वो प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला है, और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट करा। फिर से अपन उनको थैंक्स बोलते हैं, क्लैपिंग करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, देखो अभी एक स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम, है ना, चल रहा है ना। आपने गौर किया होगा कि इस बार जो हमें मेडल्स मिल रहे हैं, है ना, इस बार जो मेडल्स मिल रहे हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, कई गुना हो गई है। इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि पहला, उन्होंने अपनी मेहनत को, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो रेसलिंग में है, चाहे बॉक्सिंग में है, चाहे किसी भी चीज में है, उन्होंने अपनी जो लगन है, मेहनत है, और अपनी जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उसको छोड़ा नहीं कभी भी, कि अगर वो मेहनत करते जाएंगे तो प्लेटफॉर्म जरूर मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो घटक रहा वो है एक प्लेटफॉर्म, है ना। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि
पूरी दुनिया में हमारी आबादी बहुत है ना, और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो देखिए, आज जब ये शुरुआत की गई थी इस मुहिम की कि स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए, और अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, इस बार तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में हमें पदक मिले हैं जिसपे कोई नाम ही नहीं सुनता था कोई, है ना। तो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करा गया, और उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही आज इतने सारे मेडल्स इंडिया को मिल रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये अब डंका बज रहा है हिंदुस्तान का कि हाँ, यहाँ पे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होने वाला है ना। तो यही सीधा सीधा यहीं पे आ जाते हैं अपन, और हमारे क्लब में भी इन्होंने ये फाउंडेशन रखी उस वक्त, और इन्होंने तय करा था, इन्होंने जब ये तय किया तो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ ही तय किया था कि आने वाले टाइम में हमें लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, पॉजिटिव बदलाव लाना है, उनकी लाइफ को हेल्दी, फिट एंड हैप्पी करना है। उसी पे लगन से लगे रहे। बहुत सारे फेल्योर हुए, डिटेल में बनी जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो बहुत मतलब अनगिनत परेशानियां आई और इतनी लर्निंग्स हुई, लेकिन आज हम सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है ना। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म की कितनी अच्छी खूबसूरती है कि अभी सुनीता मैम ने आपको वर्कआउट करवाया है ना, सुनीता मैम है, संजू मैम है, इंदिरा मैम है, मंजू मैडम है, मतलब ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज हो गए आज, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, और इस कोचिंग की वजह से, और उनके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी लगन की वजह से, है ना। ये लोग, ये साथी भी अपने हेल्थ इश्यूज लेके आए थे, मैं खुद अपने हेल्थ इश्यूज लेके आया था, मैं ओवरवेट था बहुत ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, और लेकिन मैंने जब अपनी हेल्थ पे काम किया और अपने इस एटीट्यूड पे काम किया, तब मैं बहुत बिंदास लाइफ जी रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सेलिब्रिटीज आज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, लाइव दिख रहे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं वो तो है ही है, क्रिकेटर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत सारे, लेकिन हमारे क्लब में इतने सारे सेलिब्रिटीज आप देखिए, इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, आप अंदाजा लगाइए। और आने वाले टाइम में मैं गारंटी कर रहा हूँ ऐसे इतने सारे वेलनेस कोचेस इसी हेल्दी कम्युनिटी से निकलने वाले हैं, और हम सभी मिलके, क्योंकि हमारा देखो उद्देश्य क्लियर है, हमारा लक्ष्य एक ही है, क्या है कि हमें पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है, बस एक ही उद्देश्य है अपना। और एक उद्देश्य पे जब हम काम करते हैं और लगन से काम करते हैं, तो उस उद्देश्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, मानते हैं ना आप लोग, कोई नहीं रोक सकता। तो जितने भी साथी जो नई उन्होंने मान लो अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करी होगी अभी, या कुछ महीनों से वो लोग आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप एक ऐसी मुहिम का हिस्सा हुए हो। हालांकि आप अपने हेल्थ इश्यूज को लेके आए हो, वो तो पूरे होने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज चुटकियों में गायब होने वाले हैं, आप मेहनत लगातार करते रहोगे, और अपनी कोच की गाइडेंस में, और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो। नेगेटिव एटीट्यूड के व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक बार हो सकता है आपने अपने एटीट्यूड की वजह से, हो सकता है कि आपने, क्योंकि हमारा जो मील प्लान रहता है हमारे पास, जो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन है, वो ऐसा है कि वो भी कई बार ये नहीं देखता कि चलो यार इसका नेगेटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव है, वो रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम हेल्दी, फिट एंड हैप्पी रहना है, तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और उसके साथ जब आप काम करोगे तो अमेजिंग परिणाम मिलने वाले, है ना। तो कितने साथी ऐसे हैं जो रेडी है इस बात के लिए कि हम हमेशा अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखेंगे। ओके, वाओ, वेरी गुड, थैंक यू। तो देखिए, ये आज जो हमने ये बात शुरू की है, ये सिर्फ एक पहला चरण है इसका। हम हर संडे बात करेंगे इस पे, अलग अलग लेवल्स पे बात होगी। आने वाले समय में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और मुद्दे पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, जो कि हमारे माइंड को रिफ्रेश करेगी, प्लस हमें हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखने में हमारा हेल्प करेगी, है ना। तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी कुछ बातें। अब अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन, जो कि है हमारा हैप्पीनेस शेयरिंग, जो कि